क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। कृष्णा नदी से पानी निकालने पर रोक लगाने के ताल्लुक से मरकज़ मदाखलत करे, जगन मोहन। जिसने भी कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है, मोहन भागवत। भागवत के बयान के बाद दिग्विजय का मशवरा, भागवत जी को हिंदू व मुस्लिम इत्तेहाद की अहमियत से अपने लोगों को आगाह कराना होगा। आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई, दलित मुखालिफ ज़हनियत का मजहर, प्रियंका। यूपी इलेक्शन करीब आते ही छापामारी का दौर शुरू, 40 मुकामात पर सीबीआई की रेड। नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की हालत इंतहाई खस्ता। अगर तारीख बनाना है तो तैमूर, औरंगजेब और बाबर पैदा नहीं होना चाहिए, हरियाणा बीजेपी के तर्जुमान। शहर करपा में गुज़िश्ता रात हुई बारिश से शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक में खलल। स्मार्ट सिटी शहर को सिंगापुर बनाने के दावे की पोल खुल गई। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। सदर पीसीसी आंध्र प्रदेश डॉक्टर एन तुलसी रेड्डी ने कृष्णा नदी के पानी के तनाज़े में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदाखलत करने का मुतालिबा किया। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के 151 नए मरीज मुसद्दिका, हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। कृष्णा नदी से पानी निकालने पर रोक लगाने के ताल्लुक से मरकज़ मदाखलत करे, जगन मोहन। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने पन बिजली की पैदावार के लिए तेलंगाना के जरिए कृष्णा नदी से पानी निकालने पर रोक लगाने के मुतालबे के ताल्लुक से जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। जिसने भी कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है, मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि जिसने भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है। उन्होंने इतवार के रोज़ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आरएसएस के मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा इफ्तार अहमद की किताब मीटिंग ऑफ दिमाग के रस्म इजरा के तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ ने हमेशा माना है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हिंदुस्तानी लोग का डीएनए है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से एहतियात बरतने की ज़रूरत है जो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि संघ परिवार अक़लियतों की मुखालिफ है या हिंदुस्तान में इस्लाम को खतरा है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। भागवत के बयान के बाद दिग्विजय का मशवरा, भागवत जी को हिंदू व मुस्लिम इत्तेहाद की अहमियत से अपने लोगों को आगाह कराना होगा, मौलाना मदनी।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के ताज़ा बयानात के तनाजुर में आज एक ट्वीट के जरिए उन्हें मशवरा दिया। मिस्टर सिंह ने ट्वीट के जरिए मिस्टर भागवत को हिंदू मुस्लिम इतिहाद और हिंदुस्तानियों के डीएनए के बारे में आए हालिया बयानात के तनाजुर में लिखा है, मोहन भागवत जी, ये नज़रिया क्या आप अपने शागिर्द प्रचारकों विश्व आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई दलित मुखालिफ ज़हनियत का मजहर। प्रियंका कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने आजमगढ़ के रूनापार इलाके में पुलिस पर हमले के मुलजिम मुकामी अफराद पर पुलिस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए इसे दलित मुखालिफ ज़हनियत का मजहर करार दिया है। मोहतरमा वाड्रा ने ट्वीट किया, आजमगढ़ रोनापुर के पलिया गांव में यूपी पुलिस के जरिए दलित कुंबे पर हमला करने की खबर आ रही है। वहां कई मकानों को तोड़ा गया, सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज किया। ये हुकूमत की दलित मुखालिफ ज़हनियत का मजहर है। फौरन खातियों के ऊपर लापरवाही हो और मुतासरिन को मुआवजा दिया जाए। यूपी इलेक्शन करीब आते ही छापामारी का दौर शुरू, 40 मुकामात पर सीबीआई की रेड। मरकजी जांच ब्यूरो ने पीर को एक वसी कार्रवाई करते हुए गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगी को लेकर दर्ज एक नए मामले में उत्तर प्रदेश में 40 से ज़्यादा मुकामात पर छापामारी करते हुए तलाशी ली। जांच से मुंसलिक सीबीआई के एक ज़राए ने खबर रसा अदारे IANS को बताया कि एजेंसी की कई टीमें उत्तर प्रदेश में 40 से ज़्यादा मुकामात पर तलाशी के अमल में मसरूफ़ हैं। ज़राए ने कहा कि सीबीआई के ज़रिए प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगी की जांच के लिए एक नया मामला दर्ज करने के नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की हालत इंतहाई खस्ता। चारा घोटाला में जमानत पर रिहा होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सदर लालू प्रसाद यादव ने आज अपने पहले सियासी खिताब में मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया और कहा कि इसकी गलत पॉलिसी और कोरोना वबा से सही तरीके से नहीं निपटने की वजह से मुल्क हज़ारों साल पीछे चला गया है। अगर तारीख बनाना है तो तैमूर, औरंगजेब और बाबर पैदा नहीं होना चाहिए। हरियाणा बीजेपी के तर्जुमान। हरियाणा बीजेपी के तर्जुमान और करनी सेना के सदर सूरजपाल अमू ने तब्दीली मजहब, लव जिहाद और आबादी कंट्रोल पर बुलाई गई महापंचायत में कहा कि अगर भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं और उन पाकिस्तानियों को हम यहाँ किराए पर मकान नहीं देंगे। शहर कड़पा में गुज़िश्ता रात हुई बारिश से शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक में खलल। स्मार्ट सिटी शहर को सिंगापुर बनाने के दावे की पोल खुल गई। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। शहर कड़पा में कल रात हुई बारिश से शहर के कई इलाके में पानी भर गया। आरटीसी बस स्टैंड, मद्रास रोड, ओल्ड रिंग्स, कृष्णा सर्किल, अप्सरा थिएटर के इलाके तालाब में तब्दील हो गए। साबिका वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी के दौरे इक़्तिदार में शहर में तरक्की के काम अंजाम दिए गए। इसके बाद से कड़पा को स्मार्ट बनाने की सिर्फ दावे किए जाने लगे, हकीकत मानों में कोई इक़दाम नहीं किए गए। सिर्फ एक रात में हुई बारिश से शहर के अक्सर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे यहाँ पर ड्रेनेज के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आवाम सवाल कर रही है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कें वही हैं, ड्रेनेज का निज़ाम भी वही है। वह जगनमोहन रेड्डी CM बनने के बाद उम्मीद पैदा हुई थी कि उनके वालिद के अधूरे कामों को तकमील मिलेगी। 2.5 साल होने के बावजूद हालत जू के तू है। शहर कड़पा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे कामों को रोककर फौरी तौर पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी फौरी कड़पा की अम्मा जैसी तरक्की के लिए किसी IAS अहदेदार का बहैसियत कमिश्नर बल्दिया कड़पा मुकर्रर करें। मिस्त्री सदर PCC आंध्र प्रदेश डॉक्टर N तुलसी रेड्डी ने कृष्णा नदी के पानी के तनाज़े में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुदाखलत करने का मुतालिबा किया। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। सदर PCC तुलसी रेड्डी ने आज दफ्तर जिला कांग्रेस पार्टी में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
कृष्णा नदी के पानी के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान तनाज़े पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुदाखलत करने का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाइस जगनमोहन रेड्डी के तेलंगाना से फ्रेंडली रवैये और मरकजी बीजेपी हुकूमत से उनकी नज़दीकियों को जिम्मेदार करार दिया। అదేవిధంగా సెక్షన్ 85 సబ్ సెక్షన్ 7 కింద అటు తెలంగాణలో గాని ఆంధ్రప్రదేశ్లో గాని కృష్ణానది మీద మొత్తం ప్రాజెక్టులను సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ పెట్టి కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు నిర్వహించాలి. కానీ ఇప్పటికీ 7 సంవత్సరాలైంది. ఇప్పటి వరకు కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు పరిధిని ఇంతవరకు నోటిఫై చేయలేదు. తత్పర్యవసానంగానే ఈరోజు ఈ కృష్ణానదికి సంబంధించి ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జగడము రచ్చ జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి దీనికి కారణం పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇక రెండవ విషయం కేసీఆర్, కొందరు టీఆర్ఎస్ నాయకులు సాధారణంగా చనిపోయిన వారి గురించి 4 మంచి మాటలైనా మాట్లాడతారు, లేదా గమ్మనున్న ఊరుకుంటారు. అలాంటిది जिले गढ़वा में आज कोरोना वायरस के 151 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिले गढ़वा में आज कोविड-19 के 151 नए मामले मस्बत पाए गए, जिसकी वजह से ये तादाद बढ़कर 1,07,278 हो चुकी है। ताहाल 1,05,452 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज भी 173 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 849 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज तक जुमला 683 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के इंसदाद के लिए महकमा पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर से लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी गढ़वा के अनूबराजन के अहकाम के तहत जिले भर में एहतियाती तदाबीर से लापरवाही बरतने, मास्क के बगैर बाहर निकलने वाले 319 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 54,285 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अनूबराजन ने अवाम से पुलिस के साथ ताउन करने, एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करने की ख्वाहिश करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।